कैसे है बच्चा आप लोग? तो देख बच्चा, अब तक हम लोग एक्सपोनेंट में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े, एक्सपोनेंट्स का पढ़े कि बेस सेम रहेगा, मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो पावर ऐड हो जाता है। फिर पढ़े बेस सेम है, डिवीजन है तो पावर माइनस हो जाता है। किसी भी चीज़ पर पावर जीरो का वैल्यू 1 होता है, उसका प्रूफ देखे। फिर हम देखे पावर पे पावर रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। पावर पर अगर नेगेटिव रहेगा तो उसको कैसे ब्रेक करते हैं, उसको रेसिप्रोकल बोलते हैं। वर्कशीट 1 देखे, कल 2 3 देखे थे। आज हम लोग वर्कशीट 4 और कोशिश करेंगे बहुत जल्दी बच्चा मेरा अब ब्रेन टीजर तक चले जाने का। एक कमेंट आया था, वेरी वेरी सॉरी बच्चा, क्योंकि हम तुरंत वहां तक नहीं जा सकते। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे को 2-3 दिन का समय दे, मैं आप लोग का बहुत अच्छे से ये क्लियर कर दूंगा। फिर आप लोग का मैं कुछ अलग से क्वेश्चंस दूंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से कैच करके, वहां से लिख करके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा। यहीं पे आप लोग को वो होमवर्क दे दूंगा, 1-2 दिन का समय दूंगा। फिर आप लोग को बनाना है खुद से, फिर उसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करूंगा। और आप लोग को ईमानदारी के साथ कमेंट में मार्क्स पुट कर देना है नाम के साथ कि मेरा नाम ये है, आकाश कुमार है, और मैं 15 नंबर लाया। जितना भी सवाल रहेगा, 20 है तो 20 में 15 नंबर आया। इससे पता चलेगा बच्चा हम जो पढ़ा रहे हैं या आपको जो आ रहा है वो बहुत अच्छे से यहाँ जा रहा है। ये बहुत जरूरी है बच्चा। खाली होमवर्क पूरा करने के लिए मैथ्स नहीं पढ़, मैथ्स से बढ़िया पेपर कुछ नहीं है बच्चा। ये इसको मजे से बना एकदम बहुत अच्छे से, है ना। खाली ये नहीं कि हाँ आप हम 7th क्लास का मैथ बना रहे हैं, होमवर्क बन रहा है, मेरा टीचर्स कॉपी में रिमार्क्स दे रहे हैं, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, मेरा एकेडमिक बहुत अच्छा जा रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता बच्चा। आपका नॉलेज क्या है ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ज्यादा नहीं बोलते बच्चा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना। और आई एम वेरी सॉरी कि आप लोग को वीडियो लेट से मिलता है, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट बच्चा। मेरे पास इतना ही समय है ना। अब हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा वर्कशीट 4। आप लोग बुक, पेंसिल या पेन, कॉपी और ये लेकर के सामने बैठ जाइए। जिनको आता है, हम कहे हैं वीडियो 2x में चला देने, डबल में चला देने, 1.5 में चला देने, स्पीड हम बोल रहे हैं, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा दीजिएगा बच्चा, क्योंकि मेरे को नहीं आता है बहुत अच्छे से, मतलब लाइटिंग वगैरह ये सब सेटअप करने बड़ी मुश्किल से ये सब हम कर पाए हैं ना। तो थोड़ा सा इशू है बच्चा, वेरी सॉरी फॉर दैट। आप लोग को कोई सवाल ना, अगर किसी भी में दिक्कत होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, वहां पे लिख दीजिएगा, है ना, कि सर इस सवाल में दिक्कत है, लिखा करिए। मेरे को पता चलना चाहिए ना कि हाँ देख रहे हैं, मैं और मेहनत करूंगा। और अगर ऐसा चलते रहा बच्चा कि जैसा चल रहा है, आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, वेरी सॉरी। देख, हम नहीं बोल रहे मेरा चैनल को सारे यू बोलते हैं, जो भी पढ़ाते हैं बोलते हैं इस चैनल पे पहली बार आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम नहीं चाह रहे बच्चा, आपको करो तो भी जय श्री राम, न करो तो भी ठीक, है ना। मैं चाह रहा हूँ आप लोग सिर्फ पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत मेरे से जितना बन पाएगा मैं करूँगा बच्चा, जितना हो पाएगा मैं उतना एफर्ट दूंगा, और चाहिए और मैं करूँगा। और ये जैसे चल रहा है ना, धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा आप लोग का, अकेले बच्चा हम सब कुछ ये मेरे को खुद करना पड़ता है। तो हम कोशिश करेंगे आप लोग का एसएसटी साइंस वगैरह फिर सारा बहुत अच्छे से बताने का, है ना। आप लोग कॉपी, रिक्वेस्ट है आप लोग से कि बुक सामने ले करके बैठिए, ताकि पता चलना चाहिए कि अच्छा ये सवाल है तो इस तरह से बनता है। ये नहीं कि वीडियो देख करके पार कर दिया, तब ये मेरा वीडियो इतना जो हम मेहनत कर रहे हैं, तब ये सिर्फ मेरा रील्स बन के रह जाएगा, है ना, वो रियल नहीं बन पाएगा तब। फिलहाल स्टार्ट कर दें बच्चा। मेरा वर्कशीट 4 है, पहला सवाल है आप लोग का। वर्कशीट 4 का पहला सवाल है बच्चा मेरा, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। आप लोग को ना करना है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। और टेंशन नहीं लेना, इस पे कभी पैसा वगैरह का कुछ नहीं आएगा कि सर पढ़ा रहे हैं तो पैसा देना, ना ना ना, मेरे को नहीं चाहिए बच्चा। आप सिर्फ पढ़ो, मेरे को याद रखो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी, है ना। पहला है सवाल, इसमें पहला है बच्चा मेरा वर्कशीट 1 का पहला सवाल है फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, दोस्तों को बता सकते हैं आप कि सर पढ़ाते हैं, तो उसको लिंक दे सकते हैं, बस इतना ही बचा मेरा। अब इसमें पहला है, पहला सवाल है आप लोग का, देख ले क्या है। 16 पर पावर 15 डिवाइड है 16 पर पावर 19 इक्वल टू 1/16 पर पावर डैश। देख लो बच्चा, ये कुछ नहीं, इतना जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये कुछ नहीं, सड़ा हुआ चीज है, लोड नहीं लेना ये सबका। देख, ये नहीं कि खाली इसको होमवर्क, ये फिल इन द ब्लैंक्स है तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स लिख लेंगे। आपको एक ही कंसेप्ट याद रखना है, जो प्रॉपर्टीज बताएं उतने में पूरा एक्सपोनेंट बन जाएगा, है ना। थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, वेरी सॉरी, लेकिन समझना जरूरी है। देख ले, इधर हम पहले भूल जाते हैं ये इक्वल टू में क्या दिया हुआ है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। पहले ना इसको देख,
हम क्या जानते हैं, बेस सेम रहता है, अगर बेस सेम रहता है तो अगर बेस सेम रहेगा डिवीजन के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा माइनस, तो 16 पर पावर 15 माइनस 19, 16 पर पावर 15 में 19 कटेगा बच्चा मेरा, छोटे में बड़े वाले को माइनस हो रहा है, यहां नहीं है तो प्लस होता है, जान ही रहे हैं प्लस होता है, यहां नहीं है तो प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 9 बड़े वाले में हमेशा माइनस कर देना, तो 19 में 15 कटेगा बच्चा मेरा, हो जाएगा 4, और साइन चलेगा बड़े वाले का, तो 19 के आगे माइनस है और 15 के आगे प्लस है, 15 और 19 में कौन बड़ा है, जाहिर सी बात है कि 19 बड़ा, तो 19 के आगे कौन सा साइन है माइनस, तो ये हो गया मेरा माइनस, इतना तो हम जान ही रहे। अब हमको लेकिन भरना है बच्चा मेरा ये, अब एक बात बता, कल ही पढ़े थे, अगर पावर नेगेटिव में रहता है, अगर पावर नेगेटिव में रहता है तो नेगेटिव पावर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पलटा देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज में, है ना, तो क्या करेंगे 1/16 पर पावर 4, देख आ गया ये मेरा 1/16 पर पावर 4, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, बस वो प्रॉपर्टीज सब खाली बहुत अच्छे से समझना है, बस ये एकदम इजी वे में बन जाएगा। फिर बी नंबर सवाल देख, इसका 2 नंबर है, इसका बी नंबर देख ले बच्चा मेरा क्या है, 11/12 पर पावर नहीं पता मेरे को, डिवाइड है 11/22 पर पावर नहीं पता मेरे को, इक्वल टू है 1/11/22 पर पावर 2, ये है बच्चा मेरा, इजी है। देख कुछ नहीं करेंगे हम, कंसेप्ट वही है, बेस सेम है हमारा, बेस सेम है, कुछ नहीं करेंगे, 11/12 पर पावर पता नहीं -22 इक्वल टू, देख मेरे को लाना कितना है 11/12, यहाँ ना 22 नहीं, यहाँ ना 12 होना चाहिए, वो गलत प्रिंट हो गया, वहां से ना गलत प्रिंट हो गया है ना, वहां पे 11/12 होना चाहिए था, हम भी यहाँ गलती है लिख दिया जी, वहां होना चाहिए था वो। अब देख ले, इसका रेसिप्रोकल कर दे माते, इसको पलटा दे, पलटा दे, अगर कहीं 1/5 पर पावर 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर -2, ये खाली ऊपर चला जाएगा, बस 1 का 1 रहेगा, ये खाली ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 11/12 पर पावर -2, बस ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यहाँ माइनस होना चाहिए था, डिवाइड तो माइनस ना। अब एक बात बता, यहां पे क्या रखेंगे कि उसमें 22 माइनस करेंगे तो मेरा -2 आना चाहिए, यहां पे हम क्या रखेंगे कि उसमें माइनस करेंगे 22 तो मेरा माइनस में 2 आना चाहिए। देख आप यहां पे 20 बैठा के सीधे आंसर लिख सकता है कि 20 में 22 काटेंगे तो -2 आ जाएगा, नहीं पता है तो कल हम लोग बढ़ा देते, मान लिया हम लोग को यहाँ पे नहीं पता है तो x बढ़ देंगे, मान लिया x नहीं पता तो x है अपने पास, यानी x -22 इक्वल्स टू -22, बेस अगर सेम सेम रहेगा, इक्वल टू का साइन रहेगा तो पावर को भी इक्वल होना है, कल बताए थे बहुत सारा सवाल इस तरह का, तो x -22 इक्वल टू -2, अब ये 22 उस पार चले जाएगा, x इक्वल टू -2, इधर का -2, ये 22 माइनस में है, 22 मेरा माइनस में है, इक्वल टू के उस पार जाएगा तो प्लस में, तो अब देख ले माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, तो 22 में 2 घटेगा 20, और साइन बड़े वाले का तो 22 बड़ा है तो प्लस ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या बढ़ाएगा 20 बढ़ाएगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, है ना। थर्ड नंबर देख माते, थर्ड नंबर है इसका 1/3 पर पावर 2 पर पावर पता नहीं है, इक्वल टू 1/3 पर पावर 6, इसको अब यहाँ देख, हम कल बताए थे पावर पे पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये 1/6 है ना, ये इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 पे पावर 6 रहेगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, 1 का 1 ही हो जाएगा, है ना, 1 को कितना बार आप मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे यहाँ 6 रहे या तो यहाँ 6 रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब एक बात बता, और ये जो है दिया हुआ, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसको भी पूरे पावर दे सकता है और पता नहीं हमारा यहाँ चिपक गया है। अब एक बात बता, कल उसी दिन बताए थे, उस प्रॉपर्टी में ना पूरा एक्सपोनेंट है, पूरा एक्सपोनेंट रे भाई। अब एक बात बता, 1/3 बेस है, 1/3 बेस है, सेम हो गया, पावर पे पावर रहता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, मेरे को लाना कितना है 6, तो यहाँ 2 है, यहाँ क्या रखेंगे कि मेरा 6 हो जाएगा, कोशिश कर,
यहाँ जो भी रखेंगे मल्टीप्लाई होता है, हम पढ़े पावर पे पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई होता है, तो 2 पर क्या रखेंगे कि मेरा 6 हो जाएगा, 3, खत्म कहानी, आंसर आ गया मेरा, है ना। 4 नंबर देख लें, 4 नंबर है आपका जा करके -1/2 पर पावर 4, इस पे पावर 2, पूरा सा ब्रैकेट सब भी नहीं दे पा रहे तेरी का भाला, इक्वल टू -1/2 पर पावर, पता नहीं, अभी हम बोले पावर पे पावर रहेगा तो क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 4 2 जा 8, देखिए खत्म, पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई, है ना। 5th नंबर देख ले इसका, है ना, एकदम जाना चाहिए सब बहुत अच्छे से। 5th नंबर इसका देख, 5th नंबर क्या है रे भाई, पावर पे पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई, रेसिप्रोकल के लिए पलटा देंगे उसको बच्चा मेरा, इसको नहीं समझ में आएगा रिवाइंड कर करके देखना है, लेकिन देखना है बच्चा, खाली होमवर्क पूरा करने के लिए नहीं देख, वरना गड़बड़ हो जाएगा ना, वरना सब बेकार, सारा मेहनत मेरा भी और आपका भी। तो 5 नंबर देखते हैं बच्चा, 5 नंबर है आपका जा करके -1/12 पर पावर 5, डिवाइड में है 1/12 पर पावर 5 इक्वल टू 1/12 पर पावर, पता नहीं, ये तो आसान है, खत्म, खेल खत्म, 0। और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, इस सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, पावर वाला रहेगा तो देख कैसे हम 0 लिखें, बेस सेम है, डिवीजन है, तो बेस अगर सेम रहेगा, डिवीजन में पावर क्या होता है माइनस, तो 5 - 5 कितना हो जाएगा 0, खेल खत्म, आसान था ये। नंबर 6 नंबर आ जाओ, -1/7 पर पावर 0, ओह 0 यहां पे है, 0 इस पर पावर 7, यहाँ 0 है, इक्वल टू 7, -1/7 पर पावर 0, सॉरी 0 आना ही है इसको, पावर पे पावर रहेगा तो क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 0 × 7 क्या हो जाएगा 0, खेल खत्म हो गया। तो यही था बच्चा, फिल इन द ब्लैंक्स, बस उस प्रॉपर्टी को ना अच्छे से समझना है, उस सब प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से समझना है। पावर पे पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई, पावर पे अगर माइनस रहेगा तो उसको पलटा देंगे, रेसिप्रोकल में लिख देंगे, वही मेरा हो जाएगा आंसर, है ना। अब 2 नंबर में आ जा, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब हम बोले थे, कल ही बोले हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब भी बोलेगा बच्चा मेरा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब हो जाएगा पावर पे रहेगा, पावर पे। तो 2 का पहला वाला सवाल देख, पावर पे रहना चाहिए, इधर से देख लेते थोड़ा सा। 2 का पहला वाला सवाल देख, 2 का पहला वाला सवाल है 9/2 पर पावर 0 पर पावर 5, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है। 9/2 को 2 रहने देना है, पावर पे पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, 0 × 5, 0 × 5, 9/2 पर पावर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी को अगर रैशनल नंबर में लिखने बोलता तो क्या लिखते थे, सीधा 1, क्योंकि जानते हैं किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू कितना 1, तो 1 हो जाता मेरा रैशनल नंबर के फॉर्म में। यहां बोल रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, मतलब यही आंसर हो जाएगा मेरा, पावर पे पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई, 0 × 5 हो जाएगा 0, देख आंसर हो गया मेरा। नंबर 2 नंबर देख, -5/17 पर पावर 6 पर पावर 3, वही कहानी है, पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई, बस खत्म खेल। 6 × 3 इक्वल टू हो जाएगा कितना, -15/17 पर पावर 6 3 जा 18, 3 नंबर भी बन जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब खाली 4 नंबर देख ले, हम एक बार 4 नंबर बता रहे हैं आपको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख के आंसर छोड़ देना है। 4 नंबर हम बता रहे हैं आप लोग को, है ना, सारा हम नहीं बताएंगे बच्चा, कुछ कुछ आप लोग को बनाना है ईमानदारी के साथ। -2/3 पर 2/5 पर पावर 3 है, मल्टीप्लाई -2/5 पर पावर 2 है, पर पावर 4 है, यही है ना। 4 नंबर सवाल है, सॉरी देख ले, पहले इसको सॉल्व कर, पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व कर, देख बेस सेम है, बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है, तो इसको क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो -2/5 पर पावर 3 + 2, अब बाहर वाले का छोड़ दे, रहने दे इसको सॉल्व कर, -2/5 पर पावर 3 और 2 कितना हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा आपका क्या करके 5, और पर पावर कितना था 4, अब हो गया वैसा वाला, पावर पे पावर आ गया, तो पावर पे पावर रहेगा तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, 5 × 4 कितना हो गया, -2/5 पर पावर 20, आंसर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बोल रहा है तो यही मेरा आंसर हो गया। एक और 5th नंबर देख ले, 3/5 पर पावर 3 डिवाइड है मेरा 3/5 पर पावर 8, यही बोल रहा है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, देख ले बेस सेम है, डिवीजन है, माइनस हो जाएगा, तो 3/5 पर पावर
3 माइनस 8 यानी 3/5 पर पावर। देख ले, बड़े छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे, अलग अलग साइन हो गया ना, 3 और 8 का अलग अलग साइन हो गया तो माइनस हो जाएगा, तो 8 में 3 कटेगा 5, साइन किसका, हमेशा बड़े वाले का, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको अगर आप रेसिप्रोकल में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 5/3 पर पावर 5 आंसर। बस ये पलट जाएगा, नेगेटिव वाला खत्म हो गया, इसको चेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, 5/3 पर पावर 5 मेरा आंसर। बस चेंज कर दिए इसको माइनस हटाने के लिए, इसी को रेसिप्रोकल बोलते हैं, है ना। 6 नंबर भी देख ही ले 6 नंबर है ना। बहुत जल्दी हम ब्रेनटिज्म में चले जाएंगे, आई एम वेरी सॉरी, मेरे को थोड़ा समय दे, हम जल्दी नहीं बता सकते हैं, है ना। फिर जल्दी बताएंगे बच्चा तो फिर वो होमवर्क हो जाएगा और जल्दी काम शैतान कर रहा है। आई एम नॉट द शैतान ना, आई एम खड़ूस, आई नो, बट आई एम नॉट द शैतान। 12/5 पर पावर 0 मल्टीप्लीकेशन 12/5 पर पावर, यहाँ पूरा ब्रैकेट में 5। पहले इसको सॉल्व करेंगे, देख ले यहां नहीं है तो पावर 1 है, ये ब्रैकेट इस पूरे के ऊपर 5 है। अब यहां देख ले 12/5 पर पावर, बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन, पावर ऐड हो जाएगा 0 + 1। आप बहादुरी करके नहीं लिख दीजिएगा बच्चा, किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू 1 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम नहीं चाह रहे हैं ना इस तरह से एक ही कंसेप्ट में सारा सवाल बना ले, क्यों लोड लेंगे उसका। अब देख ले 12/5 पर पावर 0 + 1 कितना हो जाएगा, 1 पर पावर 5। देख ले पावर पे पावर रहेगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन 12/5 पर पावर 1 × 5 यानी 12/5 पर पावर 1 × 5 कितना हो जाएगा, 5। देख ले आंसर हो गया, है ना। बस यही हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म बच्चा। यही था आपका 2 नंबर था कि आपको सॉल्व करके वही वाला कंसेप्ट है कि बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बेस अगर सेम है, डिवीजन दिया हुआ है तो माइनस हो जाएगा, पावर पे पावर रहेगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। नंबर 3 नंबर है बच्चा मेरा, आपको ना इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मतलब इसका वैल्यू निकालना है, इवेल्युएट मतलब वैल्यू निकालना है। जैसे पहला वाला सवाल देख, -3/4 पर पावर 3 प्लस है, प्लस है, डिवाइड है वहां पे, डिवाइड है -3/4 पर पावर 5, कुछ नहीं, बेस सेम, डिवाइड, पावर माइनस हो जाएगा। अरे सब आसानी से बनेगा रे भाई। 3 - 5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3/4 पर पावर -2 हो जाएगा। याद रखेंगे छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं तो माइनस लगेगा यहाँ पे, है ना। माइनस हमेशा बड़े वाले का साइन लगता है, और साइन अल्टरनेट था, एक का प्लस था एक का माइनस था, तो -2 हो गया। अब देख इसमें ना इवेल्युएट बोल रहा है, इवेल्युएट मतलब ना मेरे को आंसर निकालना होगा। आंसर मतलब किसके फॉर्म में, रैशनल नंबर्स के फॉर्म में। तो अब देख ले, सबसे पहले तो इस माइनस को हटाना होगा, तो माइनस हटाने के लिए हम लोग वीर बहादुर आदमी क्या करते हैं, इसको पलटा देते हैं, यानी ये हो जाएगा -4/3 पर पावर 2, रेसिप्रोकल कर दिया उसका। अब उसको कर सकते हैं ना, -4/3 हो गया मेरा, अब इसको तो कर ही सकते हैं, -4/3 मल्टीप्लीकेशन में -4/3, ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, रहा माइनस का बात। कल उसी दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर माइनस इवन टाइम्स रहेगा तो प्लस, माइनस अगर ऑड टाइम्स रहेगा तो माइनस। अब यहां माइनस का नंबर काउंट कर, 1 और 1 2 इज इवन नंबर, तो ये प्लस रहेगा, बात खत्म हो गया, है ना। 2 नंबर देख इसका 2 नंबर देख, 1/5 पर पावर 2 पर पावर 2, अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1/5। अभी हम बोले इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चा मेरा, इस 2 को इस पूरे में हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 पर पावर 2 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1/5। अब देख यहां अभी हम पढ़े हैं कि पावर पे पावर रहेगा तो क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, तो हो जाएगा 1/5 पर पावर 2 2 जा 4, मल्टीप्लीकेशन 1/5, ये ब्रैकेट में लिख दे इसको। अब कहानी देख, बेस सेम है मेरा, बेस सेम है तो बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन है तो पावर मेरा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी 1/5 पर पावर 4 + 1 इक्वल टू हो जाएगा 1/5 पर पावर 5। ये मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, लेकिन हमको यहां बोल रहा है इवेल्युएट, मतलब रैशनल नंबर के फॉर्म में बोल रहा है, तो रैशनल नंबर के फॉर्म में क्या हो जाएगा बच्चा, 1/5 को 5 बार लिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं इसको मल्टीप्लाई। 1/5 को 5 बार लिखेंगे, 1 लिखा है हमसे। अब इसको सॉल्व कर,
1 तो कितना बार लिखेंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा, 1 5 का 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, 625 जा 5 जा हो जाएगा बच्चाओ 3125, यही हो जाएगा आंसर, 3125 यही हो जाएगा आंसर। ये 2 नंबर का आंसर था बच्चा मेरा, है ना। फिर थर्ड नंबर आ जाओ, थर्ड नंबर। फिर ये सब नहीं समझेंगे तो प्लीज बोलिएगा, है ना, और एकदम एक्सपोनेंट को बहुत अच्छे से समझेंगे बच्चा, इसको हल्के में नहीं लेना है ना। एकदम बोले ना कि मैं यहाँ एकदम साफ पढ़ रहे हैं, सामने वीडियो चला दे एकदम, और बुक पेन लेकर के बैठ जाए, खाली होमवर्क लेकर के नहीं बैठ जाए बच्चा, अगर एग्जाम में आ जाएगा तब क्या करिएगा आप। तो थर्ड नंबर देख, -5/6 पर पावर 2, इस पर पावर 2 डिवाइड -5/6 पर पावर 2, कुछ नहीं करेंगे, पावर पे पावर है, सॉल्व करेंगे इसको, पावर पे पावर रहेगा तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो -5/6 पर पावर देख ले, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 डिवाइड, ये जैसा है वैसा रहने दे इसको। अब आ गया ना, बेस सेम है, डिवाइड है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा -5/6 पर पावर हो जाएगा 4 - 2, यानी ये हो जाएगा -5/6 पर पावर 2। अब इसको रैशनल, इसको इवेल्युएट कर दे, इवेल्युएट बोल रहा था, इवेल्युएट कर दे, 2 बार लिख देंगे इसको, -5/6 मल्टीप्लीकेशन है -5/6, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। अब माइनस देख ले, काउंट कर ले, इवेंट टाइम्स है कि ऑड टाइम्स, अगर इवेंट टाइम्स है तो मेरा किस में हो जाएगा प्लस में, ऑड टाइम्स रहता तो माइनस में, यहां देख ले किस में है 1 और 1 2 2 इवन नंबर, इसलिए प्लस में रहेगा, तो मेरा यही रहेगा आंसर। फिर 4 नंबर देख, 4 नंबर देख, 2/3 पर पावर 2 डिवाइड 2/3 पर पावर 2 मल्टीप्लीकेशन में 0। अब यहां देख, पावर पे पावर रहेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, पावर पे पावर रहेगा तो मल्टीप्लाई, तो आगे जैसा है वैसा रहने दे, 2/3 डिवाइड 2/3 पर पावर, और 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 0। अब यहां देख, यहां लिख सकते हैं किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू 1, लेकिन क्यों दूसरा कंसेप्ट निकाले, एक के को मैं लेके चल, पावर पे पावर सेम है तो क्या करेंगे माइनस, क्योंकि डिवीजन है, तो 2/3 पर पावर 2 - 0, 2/3 पर पावर 2 - 0 का वैल्यू कितना है 2। अब 2 बार है, स्क्वायर है, तो 2 बार लिख देंगे इसको 2/3 को, 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और 3 3 जा 9, आंसर हो गया मेरा 4/9। फिफ्थ नंबर देख ले बच्चा मेरा, फिफ्थ नंबर भी देख ले, थोड़ा सा है, अब क्या करोगे एक्सपोनेंट है ऐसा, इन करना है मेहनत, है ना। मैं आप लोग को ये चैप्टर पूरा होने का एनसीईआरटी की कुछ क्वेश्चन दूंगा, है ना, और आप लोग को कोशिश करना है बनाने का बच्चा। देख मैथ्स प्रैक्टिस का चीज है, इसको जितना बनाएंगे, ऐसा नहीं समझ कि मैथ्स बहुत टफ पेपर है, इसको जितना बनाएंगे, जितना इसको सॉल्व करेंगे, ये आपके लिए आसान है बच्चा। मैथ्स है ही वो पेपर, इसमें जितना प्रैक्टिस है, जितना इसको एक्सरसाइज करवाएंगे, मैथ्स आपका उतना शार्प होगा। मैथ्स से डर मत बच्चा, है ना, मैथ्स को डरा। फिफ्थ नंबर है 1/2 पर पावर 5 है, सॉरी 1/2 पर पावर 5 है, बाय दिया हुआ है 1/2 पर पावर 3, माइनस अलग है 1/2 पर पावर 6, और डिवाइड में दिया हुआ 1/2 पर पावर 5। ये देख ले, कुछ नहीं है, लाम काफ जो दिया हुआ है कुछ नहीं है बच्चा, ये डिवीजन का साइन है ना, यहाँ भी डिवीजन का साइन है, ये माइनस है, इसको अलग अलग से बना, देख ले 1/2 पर पावर 5 था, देखिए डिवाइड है, बेस सेम है ना दोनों का, डिवीजन के रिस्पेक्ट में ये पावर क्या हो जाता है माइनस, खत्म हो जाएगा, फिर ये वाला माइनस, फिर यहां देख बेस सेम, डिवीजन 1/2 पर पावर क्या हो जाएगा 6, और माइनस में 5। अब इसको सॉल्व कर, 1/2 पर पावर 5 - 3 कितना हो जाएगा 2, माइनस 1/2 पर पावर 6 - 5 कितना हो जाएगा 1। जा रहा है पूरा ना, हम थोड़ा सा स्पीड अप करके बना रहे हैं, थोड़ा सा देखना है, अगर आप लोग को नहीं है तो इसको हम नीचे करके थोड़ा लिख देते हैं, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले को 1/2 बेस सेम था, ये डिवीजन का साइन था, तो बेस सेम था तो 1/2 लिख दिए, डिवीजन का साइन था तो पावर माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3 हो जाएगा, माइनस का माइनस साइन। यहां भी देख, ये डिवीजन का साइन है, 1/2 बेस सेम है दोनों का, तो 1/2 लिख दिए, 6 में से 5 माइनस हो जाएगा। अब इसके नीचे लिखेंगे इक्वल टू दे करके 1/2 पर पावर 5 में से 3 कटेगा कितना हो जाएगा 2, माइनस 1/2 पर पावर 6 में से 5 कटेगा कितना हो जाएगा बच्चा 1। अब इसको सॉल्व कर, यानी ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लीकेशन में 1/2 माइनस
दो बार हो जाएगा ना, लिखा है ना ये दो बार लिखा है। यहाँ ये नहीं करना कि माइनस है तो बस पावर माइनस कर देते हैं, ऐसा नहीं करना बच्चा, डिवीजन रहता तभी, लेकिन यहाँ दिया हुआ क्या था, माइनस दिया हुआ, हो जाएगा ये 1/2 पर पावर 2 है तो 2 बार लिख दिए, माइनस का माइनस। अब देख 1/2 पर पावर 1 है तो एक के बार लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर, यहाँ 1 हो जाएगा, नीचे 2 2 जा 4 माइनस 1/2, इसको सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेकर के। 4 यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा नीचे से एलसीएम लेंगे 2 और 4 का तो 4 आ जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड देंगे बच्चा, मेरा एलसीएम फ्रैक्शन का एलसीएम ऐसे ही लेते हैं, 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा। 4 से 4 को पहले डिवाइड देंगे 1, उस 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस का माइनस, फिर 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा ना, उस 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ देख माइनस हो जाएगा, अलग अलग साइन है, या नहीं है तो प्लस है, तो देख ले छोटे वाले से बड़े वाले को अगर माइनस करते हैं, अलग अलग साइन है तो माइनस हो जाएगा, तो 2 में 1 कटेगा 1, अगर नहीं दिखाई देगा तो नीचे हम लिख देते हैं, 2 में 1 कटेगा तो 1/4, साइन चलेगा बड़ा वाले का तो 1 बड़ा कि 2, तो 2 बड़ा तो 2 का कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस दे दिया आपने, मेरा आंसर आ गया -1/4 आंसर। इसका ये आंसर आ जाएगा। ये नंबर था आप लोग का थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर था। अभी वर्कशीट 4 चल रहा है आप लोग का, है ना, एक्सपोनेंट्स का। बहुत जल्दी हम पहुंचेंगे बच्चा, मेरा ब्रेन टीचर, बहुत जल्दी, बस थोड़ा सा ना पेशेंस रख। मैं एक एक सवाल को, जो भी नहीं बनेगा एक एक सवाल को बनाऊंगा बच्चा, है ना, ताकि आप लोग का बहुत अच्छा से एक्सपोनेंट्स आपके ब्रेन में जाइए, है ना। अब आ जाए बच्चा मेरा 4 नंबर, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देख वैल्यू निकालना है। पहला सवाल है आप लोग का 5/7 पर पावर 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 6, कुछ ये करना है, इसको रहने देना, बेस जैसा है उसको रहने देना बच्चा, इसको ना बोर्ड मास के हिसाब से सॉल्व कर देना। बोर्ड मास से हम यहाँ लिख देते हैं BODMAS, बोर्ड मास के हिसाब से, मतलब ऊपर में जो आ रहा है वो पहले हो जाएगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन देन सब्सट्रैक्शन। यहाँ पहले क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन, इट मींस बच्चा मेरा 5/7 पर पावर 3 2 जा 6 माइनस का 6। अब यहाँ देखिए 5/7, 6 में से 6 कटेगा 0, और हम जानते हैं बच्चा मेरा, मेरे को वैल्यू लिखाने बोलना है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं। अब हम जानते हैं किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू कितना, बोड़ा हो गया इसका आंसर, है ना। 2 नंबर देख ले बच्चा, 2 नंबर इसी का देख ले, 2 नंबर हो जाएगा बच्चा मेरा, 2 नंबर है 3 पर पावर 0 प्लस 4 पर पावर 0 मल्टीप्लीकेशन में 5 पर पावर 0। तो हम जानते हैं किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू कितना 1, प्लस 4 पर पावर 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ब्रैकेट में लिख देंगे मल्टीप्लाई, 5 पर पावर 0 का वैल्यू 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लीकेशन में 1, योर आंसर विल बी 2, है ना। थर्ड नंबर देख, थर्ड नंबर 1 पर पावर 0 मल्टीप्लीकेशन 2 पर पावर 0 प्लस 3 पर पावर 0 मल्टीप्लीकेशन में 4 पर पावर 0 प्लस 5 पर पावर 0 मल्टीप्लीकेशन में 6 पर पावर 0। किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू 1 मल्टीप्लीकेशन में, किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू 1 प्लस किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू 1 मल्टीप्लीकेशन, किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू 1 प्लस किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू 1 मल्टीप्लीकेशन, किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू 1, 1 into 1 1 प्लस 1 into 1 1 प्लस 1 into 1 1, क्योंकि यहाँ भी बोर्ड मास रूल लगे ना बच्चा, पहले मल्टीप्लीकेशन होगा। एक बार चेक करें कि ये सब हम जो लिख रहे हैं आपको विजुअल होगा कि नहीं, एक बार देख लेते हैं, है ना, हम चेक कर लिए बच्चा, बहुत सही जा रहा है। अब देख लियो 1 + 1 + 1 6 हो जाएगा आंसर, 3 हो जाएगा आंसर, है ना। एक बार 4 नंबर देखो, -5/9 पर पावर 9 - 3 मल्टीप्लीकेशन 2 - 3, देख ले, इसको सॉल्व कर ले एकदम बोर्ड मास के हिसाब से, ये जैसा है वैसा रहने दे, देख ले 9 माइनस, पहले यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होगा 3 2 जा 6 - 3। अब देख 5/9 पर पावर माइनस है क्या, हाँ -5/9 पर पावर 9 में से 6 कटेगा कितना हो जाएगा 3, उस 3 में से 3 कटेगा कितना हो जाएगा 0 0, और किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू जान ही रहे हैं आप लोग, है ना। तो ये था आप लोग का नंबर 4। अब नंबर 5 आ जाए ना, नंबर आ जाए 5 आप लोग का,
नंबर 5, फिर जो सवाल नहीं समझेंगे बच्चा मेरा प्लीज बता दीजिएगा, है ना। ये एकदम परी रहेगी, कोई इशू नहीं है, वीडियो थोड़ा सा लेट जा रहा है, वेरी सॉरी बच्चा, है ना। बहुत अच्छे से बस जाना चाहिए, ये एग्जाम के समय में आप लोग का बहुत हेल्प करेगा, है ना। तुम देख लीजिएगा ये सब बहुत अच्छे से, और लिखिए कि सर अपना नाम लिख दीजिए, ताकि मेरे को पता चले बच्चा कि आप पढ़ रहे हैं, है ना। हम ज़्यादा एफर्ट करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे आप लोग के लिए। और अगर मैथ्स बहुत अच्छे से जा रहा है तो आई प्रॉमिस कि आप लोग का एसएसटी और साइंस इससे भी बहुत अच्छे से जाएगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको। अब 5 नंबर आ जाएंगे, वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, उसके लिए निश्चित रहेगा। अभी तुम सीख रहे हो बच्चा कि कैसे अपलोड किया जाता है, मेरे को उतना आइडिया भी नहीं है ना, तब ना कुछ नहीं, बस ये छोटा मोटा बोर्ड लेकर के, बड़ा 8x6 का बोर्ड लेकर के जैसे तैसे करके बच्चा आप लोग को बस पढ़ा रहा है, ताकि आप लोग का पढ़ाई लैप्स नहीं हो। कुछ दिन रुक जाइए, मेरे को नहीं आता, एक मैकेनिक है, मतलब भाई ही है, उसको इस सब का बहुत नॉलेज है, तो उसको बुला करके तब क्या क्या लगेगा पूरे स्टूडियो में हम पूरा अरेंज कर देंगे बच्चा। बस आप लोग साथ दीजिए, हम नहीं करेंगे, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करके व्हाटएवर दे आर, है ना। बस दूसरे को हेल्प हो जाए, ये मेरा प्रायोरिटी है बच्चा, है ना। हम आज तक नहीं बोले कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन दबाइए, हम नहीं बोले बच्चा, ना कभी बोलेंगे आपको। फिलहाल 5th नंबर देखते हैं बच्चा, मेरा 5th का पहला है 3/4 पर पावर 2x + 1 इक्वल्स टू 3/4 पर पावर 3 है, पर पावर 3 है, यही है सवाल बच्चा मेरा। कुछ नहीं कर, इसको x का वैल्यू निकालना है इसमें। अब यहां देख ले 3/4, अभी हम पढ़े पावर पे पावर रहेगा तो क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 8, आइन रहे जानवर। अब यहां देख, पीछे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अगर बेस सेम है, इफ बेस आर सेम, इफ बेसेस आर सेम, देन द पावर मस्ट बी सेम, तब ना पावर को भी सेम होना ही है। तब यहां पे लिखेंगे बच्चा, इंप्लीकेशन यहां दे दीजिएगा। इसका मतलब होता है कि ये है कि बेस सेम है, तो हम इसका ये मतलब हो गया, इस इक्वेशन का मतलब हो गया, इस इक्वेशन से हमको मिलता है कि इसका पावर भी सेम होगा, है ना। 2x + 1 = 9। अब आप लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप लोग सॉल्व किए हैं, यानी ये हो जाएगा 2x, इधर का +1 उस पार जाएगा तो माइनस में 2x = 8 हो जाएगा, x = क्या हो जाएगा 8, इधर डिवाइड है उस पार जाएगा तो इधर, सॉरी मल्टीप्लीकेशन है, इस पार जाएगा तो डिवाइड में, तो 2 से कटेगा तो 8 का वैल्यू, 2 से कटेगा 8 तो 4, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा इसमें, है ना। सेकेंड नंबर देखते हैं बच्चा मेरा, पेन चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, भी एक पेन से लिखते लिखते हम थक जाता है, मेरा भी बोर्ड में आर्ट एंड क्राफ्ट रहना चाहिए ना। 2/5 पर पावर 3 है, मल्टीप्लीकेशन 2/5 पर पावर आप लोग का 6 है, इक्वल टू 2/5 पर पावर आप लोग का कितना है 3x, यही सवाल है। देख ले, बेस से में पावर क्या हो जाएगा ऐड, 2/5 पर पावर 3 + 6 = 2/5 पर पावर 3x, 2/5 पर पावर 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, इक्वल टू 2/5 पर पावर 3x। देख बेस सेम हो गया, यहां भी बेस सेम हो गया। जैसे ही बेस मेरा सेम हो गया दोनों तरफ, बस मार दे इंप्लीकेशन। उसके बाद कोशिश करिएगा बच्चा ना, वेरिएबल वाला सब रहे ना, वेरिएबल वाला को इधर LHS में लिखने का, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, उस कैलकुलेशन इजी होता है, और होगा कुछ नहीं, कैलकुलेशन बस इजी हो जाएगा। तो अपना इधर लिख दो 3x = 9, वही किया था, वेरिएबल वाला इधर वैसे भी दिया हुआ था तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया था, इससे ना थोड़ा इजी हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन है 3 और x के बीच में, इक्वल टू के उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा डिवाइड में, तो 3 से कटेगा 9 3 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मेरा आंसर हो गया ये, है ना, यही आंसर हो गया मेरा। तो अब हम आप लोग का 3 नंबर भी बता दे रहे हैं, थोड़ा सा लंबा बन रहा है, सॉरी, एक सवाल बनाएंगे तो जाहिर सी बात है, ये सवाल हम आप लोग के लिए इजी करने के लिए बता रहे हैं ना। तो नंबर 3 नंबर देख ले, नंबर 3rd नंबर है आप लोग का -1/5 पर पावर 20, डिवाइड है -1/5 पर पावर 15, इक्वल टू है -1/5 पर पावर 5x। ये है डिवाइड है, मान ले डिवाइड है बच्चा मेरा, अगर डिवाइड रहेगा बेस से में तो पावर क्या हो जाता है -1/5 पर पावर 20 - 15 =
-1/5 पर पावर 5x। अब देख फिर बेस सेम हो गया, पहले एक बार इसको लिख ले, सॉल्व कर ले। 20 में 5 कटेगा, 5 इक्वल टू 5x। बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया। पहले यहाँ डिवाइड था तो माइनस कर दिया पावर, बेसिक कंसेप्ट हमारा अब तक तो एकदम बढ़िया से जाना चाहिए। अब बेस सेम हो गया, जैसे ही बेस सेम हो गया तो पावर सेम हो जाएगा, और पावर जैसे इंप्लीकेशन तैसे ही डाल देंगे, बस देखा इंप्लीकेशन डाल दिए। मतलब पता चलना चाहिए एग्जामिनर को कि इस स्टेटमेंट से हम लोग ये रिजल्ट निकाले है ना, इसीलिए बोल रहा बच्चा मेरा। और कोशिश करेंगे वेरिएबल वाले को, यानी एक्स वाले टर्म को एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा लैम्डा जो भी रहे, इस वाले टर्म को एलएचएस में लिखने का मतलब हो जाना चाहिए 5x इक्वल टू 5, मल्टीप्लीकेशन में है तो उस पर आ जाएगा, तो डिवाइड में तो 5/5 कट जाएगा तो 1, तो x का वैल्यू कितना आना चाहिए 1, बस आंसर हो गया ये, है ना, आंसर हो जाएगा ये। अब 4 नंबर हम एक बार बता देते हैं आप लोग का। 4 नंबर देख लेते बच्चा क्या है। 4 नंबर हम बता रहे हैं आप लोग का। 4 नंबर है बच्चा मेरा 1/16 अच्छा ब्रैकेट पर गया था, कोई बात नहीं। मल्टीप्लीकेशन 1/2 पर पावर 2 इक्वल टू 1/2 पर पावर 3 इंटू x माइनस 2। यही सवाल ना, कुछ नहीं है सवाल, बस आप लोग का मजे लेना चाह रहा है। देख सवाल है 1/16 मल्टीप्लीकेशन में है 1/2 पर पावर 2, ये अलग है, इसी पे पावर 2 है, इक्वल टू दे दिए 1/2 पर पावर 3 इंटू x माइनस 2, यही सवाल दिया। 1/, ये पूरा पावर है ना, कुछ नहीं करेंगे बच्चा। एक बात ना, इसको ना 16 को ना 1/2 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कैसे करेंगे देख ले। 16 का प्राइम फैक्टर कर, ये हम पीछे पढ़े हम लोग, 2 से चलाएंगे ये 8 बार में चलेगा, 2 से चलाएंगे ये 4 बार में चलेगा, 2 से चलाएंगे ये 2 बार में चलेगा, मतलब 1 2 3 4 4 को 2 आ गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/16 को 1/2 पर पावर 4 आराम से लिख सकते हैं बच्चा, हमको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं, है ना, ये हम लिख सकते हैं, इसका वैल्यू भी यही आ जाएगा। फिर हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन 1/2 पर पावर 2, और इधर जैसा है वैसा रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है हमको, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन पावर क्या हो जाएगा, एड 1/2 पर पावर 4 + 2 इक्वल टू 1/2 पर पावर 3 इंटू x माइनस 2, इसको ऐड कर दे 1/2 पर पावर 6 इक्वल टू 1/2 पर पावर 3 इंटू x माइनस 2। अब फिर देख बेस सेम हो गया, तो बेस सेम अगर हो जाएगा बच्चा मेरा तो पावर भी सेम हो जाएगा, तो x वाले को इधर लिखने बोले हैं इक्वल टू 6, ये मल्टीप्लीकेशन में है ना इस पार पूरे ब्रैकेट के साथ, तो इक्वल टू के उस पार जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन है, तो इक्वल टू के उस पार जाएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 6/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2, यानी x माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 2, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर का 2, और ये 2 माइनस वाला उस पार जाएगा तो प्लस में, यानी ये हो जाएगा 4, आंसर हो जाएगा आपका, है ना, यही हो जाएगा 4 आपका। ये आपका 6 नंबर का सवाल था, सॉरी 5 का 4 का सवाल था ये, है ना। थोड़ा सा बड़ा है, क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा है सवाल। सॉरी, है ना, इसमें फिर जो सब नहीं बनेगा बच्चा बताइएगा, क्योंकि हम सैटरडे को अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दिए तो वो बनना चाहिए आप लोग से, फिर मार्क्स रखिएगा वो कि कितना आ रहा है ना। कोशिश करेंगे कुछ सवाल आप लोग के बुक से भी दें, ताकि दोनों का तैयारी हो, आप लोग का एग्जाम का भी तैयारी हो जाए बहुत अच्छे से, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अब देख लो बच्चा, नंबर 6 में है आप लोग का कि बताना है कि ये कौन सा सही है, यही बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो 6 का पहला है बच्चा मेरा 0.6 पर पावर 8 डिवाइड 0.6 पर पावर 7 इक्वल टू 0.6 पर पावर 2, यही है सवाल। आपको बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, यानी दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए।
डिवाइड है, बेस सेम है ना, तो 0.6 पर पावर 8 माइनस 7 यानी 0.6 पर पावर 1 इक्वल टू 0.6 पर पावर 2। इस पर ये था ना 0.6 पर पावर 2, ये लग रहा है बराबर है, यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 2 है, तो लग रहा है ये ट्रू है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हुआ हो जाएगा ये। नंबर 2 आ जाए इधर, 12/13 पर पावर 6 डिवाइड हो जाएगा 12/13 पर पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा 12/13 पर पावर 3। देख ले 12/13 डिवाइड है, बेस सेम है, पावर 6 माइनस 3 हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 12/13 पर पावर 3। देख ले माइनस हो जाएगा, 12/13 पर पावर 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, इक्वल टू 12/13 पर पावर 3। ये RHS वाला जैसा है वैसा लिख रहे हैं, बस LHS को सॉल्व कर रहे हैं। सेम हो गया ना, 12/13 पर पावर 3 इक्वल टू 12/13 पर पावर 3 सही हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू। बस यही करना है आपको। थर्ड नंबर भी इसका कर ही देते हैं, है ना, थर्ड नंबर इसका बना देते हैं आप लोग का। बोल रहा है द रेसिप्रोकल ऑफ, सवाल है आप लोग का, द रेसिप्रोकल ऑफ 7/5 पर पावर 12 इज 5/7 पर पावर 12। देख ले रेसिप्रोकल मतलब कितना, इसको पलटा देगा तो देख 5/7 को 7/5 लिख दिया ना, पावर से कोई लोचा नहीं लेना, तो ट्रू है, बस बात खत्म, ट्रू है। 4 नंबर देख, 5 + 5 पर पावर 5 इक्वल टू 5 पर पावर 5 + 5/5 पर पावर 5 बचा रहा है ना। ये लग रहा है सेम सेम है, ये बिल्कुल सेम नहीं है बच्चा, ये बिल्कुल सेम नहीं है, ये बिल्कुल सेम नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर में टूट जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा वो होल स्क्वायर का, तो 5 पर पावर 5 है बच्चा, ये कभी सेम नहीं है, ये नेवर सेम है, ये फॉल्स हो जाएगा, इस एकदम बिल्कुल सेम नहीं है, साफ सेम नहीं है इसका, है ना। इसको एक बार देख ले सॉल्व करके, अगर डाउट है तो देख ले। 5 और 5 कितना हो गया, 10 पर पावर 5 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 अगेन मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसको सॉल्व कर बच्चा, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो जाएगा। इधर सॉल्व कर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 25 25 5 हो जाएगा 125 125 6 25 6 25 3 1 2 5, अब प्लस में हो जाएगा 3 1 2 5। देख ले इसका आंसर आ जाएगा 6250 और इधर आ जाएगा 10000। ये लग रहा है बराबर है, 3 और 2 5 लग रहा है बराबर है, ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ये। 5th नंबर देख ले इस बार, एक बार 5th नंबर देख ले बच्चा, 5th और 6th दोनों देख ले, है ना, 5th और 6th दोनों देख ले, एकदम सवाल जाना चाहिए बहुत अच्छे से ना। 5th और 6th कोई सवाल में डाउट आएगा एक बार फिर से बोलिएगा। 5th और 6th नंबर देख ले बच्चा। 5th नंबर है आपका जाकर के 1/4 पर पावर 4 डिवाइड है 1/4 पर पावर 1/4 पर पावर 3 ब्रैकेट है ये, डिवाइड 1/4 इक्वल टू 1/4। सॉल्व करते हैं इसको, सही लग रहा है मेरे ख्याल से, मारते हैं एक बार। बेस सेम है, बेस पहले से ना काम करेंगे बिग ब्रैकेट का, तो बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएगा, तो 1/4 पर पावर 4 माइनस 3 ना। सही है ये? नहीं सही नहीं है, लग रहा था कि वहां से सही है लेकिन ये गलत हो जाएगा, एक बार ट्राई मारते हैं। ये जैसा वैसा लिख रहे हैं, अब इसको सॉल्व कर। 1/4 पर पावर 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, डिवाइड 1/4 पर 1/4 इक्वल टू 4। ये जैसा है वैसा लिख रहे हैं, बस इसी को सॉल्व कर रहे हैं हम। अब देख 1/4 बेस सेम हो गया, यहाँ नहीं है तो 1 होता है, बेस सेम हो गया मेरा, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस इसका 1, यहाँ पे भी 1 है, -1 इक्वल टू जगह 1/4। देख 1 पे 1 कटेगा, क्या हो जाएगा 1/4 पर पावर क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू 1/4। और हम जानते हैं किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1 इक्वल टू 1/4। ये है इक्वल टू है, तो क्या हो जाएगा फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा ये,
तो लिखा चले जाता है, फॉल्स हो जाएगा ये, है ना। 6 नंबर देख ले आप, 6 नंबर है आप लोग का 1/7 मल्टीप्लीकेशन 1/7 स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइड है 1/7 पर पावर 3 इक्वल टू 1। देख ले बेस सेम है, 1/7 पर पावर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 डिवाइड 1/7 पर पावर 3। वही कहानी है, नीचे रहे यहाँ होल पे रहे कोई फर्क नहीं, अगर ऊपर 1 है तो यहाँ भी वही किए हैं। यहाँ ऊपर में 1 रहे ना तो आप होल में दे सकते हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1 को क्या ही फर्क पड़ जाएगा, 3 बार करो, 17 बार करो, 13 बार करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू 1 ये सही लग रहा है। अब देख लो 1/7 बेस सेम डिवीजन 3 - 3 है ना इक्वल टू 1, 1/7 पर पावर 3 - 3 0 इक्वल टू 1। और देख किसी भी चीज पर पावर 0 का वैल्यू कितना 1 × 1, तो ये आ गया तो क्या हो जाएगा, सही बात है, ये 2 हो जाएगा, है ना। तो अब एक हम आप लोग को कर रहे हैं 5th नंबर, सिंप्लीफाई है क्या, सिंप्लीफाई वर्कशीट 5। वर्कशीट 5 थोड़ा सा बड़ा है, वर्कशीट 5 थोड़ा सा बड़ा है, अगर बड़ा बना देंगे तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। कोई बात नहीं, आज वर्कशीट 4 रहने दो बच्चा, वर्कशीट 5 बहुत बड़ा है। 6 और 5 कल कर देंगे, 6 एक दिन कर देंगे, 6 वाला सवाल एक दिन बता देंगे। 7 थोड़ा सा है, एक्सपोनेंट है, थोड़ा सा देख, थोड़ा सा समय लगेगा, जब आसान से बनाएंगे ना थोड़ा सा समय लगेगा, चैप्टर सबको करने में बच्चा मेरा थोड़ा सा लगता है समय, इसको चलने दे वैसा। फिर हम लोग आप लोग का SST शुरू करेंगे, और SST में जब भी आप लोग का हम शुरू करेंगे स्टार्ट करेंगे, उसमें शुरू करेंगे आप लोग का दिल्ली सल्तनत, है ना। आप लोग का जब भी हम SST अगर स्टार्ट करें, इधर तो नहीं, पहले ये खत्म कर देता है, मैथ्स थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी शुरू करेंगे हम आप लोग का शुरू करेंगे बच्चा मेरा दिल्ली सल्तनत SST में शुरू करेंगे, है ना। तो अब तक पता नहीं कैसा जा रहा है, हम बता भी पा रहे हैं कि नहीं आप लोग को अच्छे से, मेरे को पता ही नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वहाँ नहीं पता चलता है कि आप लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं ना। तो थोड़ा सा पता चलता ना कि हाँ जा रहा है समझ में, या थोड़ा सा और धीरे धीरे बताइए, या थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताइए, तो थोड़ा सा पता चलता है ना बच्चा, तो थोड़ा ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो उसमें ना लिखा कर कि नहीं ठीक है नहीं है, और दूसरे को भी थोड़ा सा हेल्प कर दे कि हाँ यहाँ से थोड़ा बहुत हेल्प हो रहा है ना, यही करना है बस। कल मिलते हैं वर्कशीट 5 के साथ, बच्चा है इसमें बड़ा बड़ा चैप्टर सब है। ब्रेन टीजर के लिए हम सॉरी, वो थोड़ा सा लगेगा उसको पहुंचने में, उसमें कम से कम 2-3 दिन तो लगेगा बच्चा मेरा, देख ही रहे कि कितना बड़ा बड़ा चैप्टर्स बन रहा है ना। तो ब्रेन टीजर बनेगा, ऐसा नहीं है कि ब्रेन टीजर नहीं बनेगा, थोड़ा सा बस समय लगेगा ना, बस मैथ्स जाना चाहिए बच्चा, फिर होमवर्क के हिसाब से बनाएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। अब कल मिलते हैं इस सब के साथ, वर्कशीट 5 के साथ मिलते हैं कल, है ना। तब तक आप लोग पढ़िए बहुत अच्छे से, है ना, हाँ बहुत अच्छे से पढ़िए तब तक, ठीक है ना। गुड नाइट।